नाज़रीन आदाब, उर्दू ख़बरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद एजाज़ुद्दीन। ख़बरों के आगाज़ पर पेश है सुर्ख़ियाँ। TSPSC पेपर अफशा मामला, चीफ मिनिस्टर KCR की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुई आला सतही मीटिंग, कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। उम्मीदवारों को इम्तिहानात की मनसूखी से परेशान होने की नहीं है ज़रूरत, KTR की अपील। जल्द दोबारा मुनक़्क़िद किए जाएंगे इम्तिहानात, दोबारा नहीं ली जाएगी इम्तिहानी फीस। पेपर अफशा मामले में KCR और KTR से इस्तीफ़ा देने कांग्रेस और BJP का मुतालबा, गवर्नर से पेपर अफशा मामले में मदाखलत करने की दरख्वास्त। चीन के साथ ताल्लुकात तभी बेहतर होंगे जब सरहदी मसला हल होगा, मरकजी वजीर जयशंकर की वजाहत, कहा सरहद पर अभी भी हालात कशीदा। और जनूबी तमिलनाडु से शुमाली कोंकण तक हवा का कम दबाव बरकरार, मुख्तलिफ अजला में मजीद 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशन गोई। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वज़ीर KTR ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि TSPSC इम्तिहान के पेपर अफशा मामले में 2 लोगों की गलती से सिस्टम की बदनामी हुई है। KTR ने प्रगति मोहन में चीफ मिनिस्टर KCR की ज़ेर क़यादत TSPSC चेयरमैन के साथ मीटिंग के बाद मीडिया से बात की। चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग में KTR ने पर्चों के अफशा होने से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल का जायज़ा लिया और तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को मुल्क में बेहतरीन करार देते हुए इसकी सताइश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद अब तक 155 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और TSPSC को बैक वक्त 10 लाख अफराद के इम्तिहान के इनेकाद का एजाज़ हासिल है। उन्होंने कहा कि इदारे को अब तक किसी किस्म के इल्ज़ामात का सामना नहीं करना पड़ा और वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पेपर्स के अफशा होने जैसी गलती दोबारा न हो। उन्होंने इंतबाह दिया कि इस मामले में जो भी मुलविस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को इम्तिहानात की मनसूखी के बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है और जल्द अज जल्द इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। KTR ने वाज़ेह किया कि चूँकि माजी में फ़ीस अदा की जा चुकी है, इसलिए किसी भी उम्मीदवारों को दोबारा फ़ीस अदा नहीं करनी होगी। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के लिए कायम करदा रीडिंग रूम 24 घंटे खुले रहेंगे। KTR ने तय किया कि 4 इम्तिहान से मुताल्लिक़ कोचिंग मवाद को ऑनलाइन रखा जाएगा और मवाद की फराहमी के साथ साथ खाना और रिहाइश भी फराहम की जाएगी। ఇద్దరు వ్యక్తులే కాదు, TSPSC లో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తుల ప్రవీణ్ అనే ఒక వ్యక్తి क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 నెలల్లో డబ్బు డబుల్, వారే వా, ఫాస్టే కాక హై రిటర్న్స్ కూడా. భలే స్కీమ్ కదా. నిన్న లేదు ఇది ఇక్కడ. అలాగే రేపు ఉండదు కూడా. నువ్వు ఎప్పుడైనా 5 ఓవర్లలో డబుల్ సెంచరీ కొట్టావా? ఇలాంటి స్కీమ్ల ప్రలోభానికి లొంగిపోతే మనం మోసపోగలం. RBI అంటుంది మీ డబ్బుని సురక్షితంగా ఉంచుకోండి, తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టుకోండి. ఎక్కువ రిటర్న్స్ వెనకాల పడితే రిస్క్ కూడా అంతే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకా ఫాస్ట్ రిటర్న్స్ తో జాగ్రత్త. ఇంకా ఫాస్ట్ బౌలింగ్ తో కూడా. RBI అంటుంది విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. BJP रुकनी असम्बली इटला राजेंद्र ने TSPSC पेपर अफशा मामले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से फौरी इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। इटला राजेंद्र ने गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से अफशा मामले की शिकायत करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है और इस सिलसिले में गवर्नर को मदाखलत करनी होगी। इसके अलावा बेरोज़गारों के साथ इंसाफ करना होगा। उन्होंने कहा कि पेपर अफशा होने के बारे में लोगों में शुकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं। इटला ने इस्तफसार किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन में CC कैमरे क्यों काम नहीं कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर KCR को इस वाक़े की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के साथ साथ कमीशन के अरकान भी मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। TPCC सदर और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान पार्टी के हामियों को इम्तिहान के सवालिया पर्चे पेश के तौर पर मौसूल हो रहे हैं। रेवंत रेड्डी निज़ामाबाद हल्के में पदयात्रा मुकम्मल करने के बाद 32वें दिन कामारेड्डी हल्के पहुँचे। उन्होंने राजमपेट में मुनक़दा एक कॉर्नर मीटिंग में TSPSC के सवालिया पर्चे अफशा होने के मामले के ताल्लुक से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पेपर अफशा मामले में छोटी मछलियों की कुर्बानी दी जा रही है। TPCC सदर ने कहा कि पेपर अफशा होने के लिए KTR जिम्मेदार है और पूछा कि KTR को वज़ीर के ओहदे से क्यों नहीं हटाया जाता। रेवंत रेड्डी ने वाज़ह किया कि वो इस माह की 22 तारीख को सवालिया पर्चे के अफशा मामले के ताल्लुक से गवर्नर से मुलाकात करेंगे। पुलिस ने TSPSC का सवालिया पर्चा अफशा मामले में 9 मुलजिमान को हिरासत में लिया है। वाज़ेह है कि पुलिस ने पेपर अफशा मामले में 9 मुलजिमीन को अदालत में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए मुलजिमीन को हिरासत में दे दिया है। पुलिस आज से लेकर 23 मार्च तक मुलजिमीन से पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि उस्मानिया अस्पताल में मुलजिमीन की तिब्बी जाँच के बाद उन्हें चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल किया गया
और वहां पर सीट के अहदेदार मुलजमीन से पूछताछ करेंगे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने TSPSC के दफ्तर में पेपर अफशा के लिए मुलजमीन की जानिब से इख्तियार किए गए तरीक़ेकार के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल कर ली है। बताया जा रहा है कि यह भी जानकारी हासिल कर ली गई है कि किस तरह मुलजमीन परवीन और राजशेखर ने IP एड्रेस तब्दील किया। बीजेपी ने मुतालबा किया है कि TSPSC पेपर अफशा मामले के ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर KCR बेरोज़गार नौजवानों से माफ़ी मांगे और अखलाकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए रियासती वज़ीर KTR को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना होगा। बीजेपी ने पेपर अफशा मामले में हुकूमत के रवैये के खिलाफ रियासत भर में एहतजाज किया। बाद अजला में एहतजाजी बीजेपी लीडरों ने कलेक्ट्रेट का भी घेराव करने की कोशिश की। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय MLC कविता के खिलाफ तौहीन आमेज़ तबसरा करने के इल्ज़ाम में आज ख़वातीन कमीशन के सामने हाजिर हुए। बंडी संजय ने वाज़ेह किया कि उन्होंने कमीशन की तरफ से पूछे गए तमाम सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो जो बोलते हैं वो तेलंगाना में बोली जाने वाली आम ज़बान थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने किसी और नीयत से बात नहीं की। बंडी संजय ने कहा कि उनका BRS MLC कविता को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने सिर्फ तेलंगाना में एक कहावत का हवाला दिया। बंडी संजय ने TSPSC मामले के बारे में बात करते हुए मामले की बरसर खिदमत जज के ज़रिए तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा किया। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि एक दौर में तलबा इम्तिहानात की तैयारी के बारे में सोचा करते थे, लेकिन आज तलबा ये सोच रहे हैं कि कहाँ पेपर इशात हो रही है। रियासती गवर्नर ने हैदराबाद के कोकटपल्ली में वाक़े JNTU के 11वीं कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने सेहत पर तवज्जो देने तलबा से अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आप ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं हैं तो कितनी डिग्रियाँ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नर ने हर एक से देही इलाकों में मौक़ों से फ़ायदा उठाने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि श्री अन्ना सिर्फ अनाज या ज़राअत तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मुल्क की खुशहाली का एक अहम ज़रिया है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में मोटे अनाजों श्री अन्न के आलमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर खुशी और मसरत का इजहार किया कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हिंदुस्तान की तजवीज़ और कोशिशों से 2023 को मोटे अनाजों का बैनुल अक़वामी साल करार दिया है। मोटे अनाजों के फ़वाइद को उजागर करते हुए मोदी ने कहा कि इंसानों की अच्छी सेहत और बेहतर मिट्टी की ज़ामिन है, क्योंकि इनके लिए कम पानी दरकार होता है और कीमियाई खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। मोदी ने इस इत्मीनान का भी इजहार किया कि मंडी और माहौलियाती निज़ाम के तवस्सुत से देही माशियत मजबूत होगी, जिससे मुल्क के 2.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग केस की तहक़ीक़ात के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में 2 रिटायर्ड जज भी शामिल हैं। जिनके पास इस मामले में कोई सबूत है वो इस कमेटी को सबूत दे। अगर कुछ गलत हुआ तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने दिल्ली में एक निजी चैनल के प्रोग्राम में कहा कि मुल्क की अदालतों पर सबको एतमाद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के साथ सेबी भी मामले की जाँच कर रही है। शाह ने मज़ीद कहा कि लोगों को बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वो जाँच पड़ताल के लिए आगे नहीं आते। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने चीन के ताल्लुक़ से कहा कि हिमालय की सरहदों पर बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात एक चैलेंजिंग मरहले पर पहुँच गए हैं। इन ख़यालात का इज़हार वज़ीर ख़ारजा ने दिल्ली में एक मीडिया प्रोग्राम में किया। ताहम उनका कहना था कि दोनों ममालिक ने हिंदुस्तान और चीन की सरहदों से अफवाज के इनख़ला के हवाले से अहम पेशरफ्त की है और दीगर तनाज़ात वाले इलाक़ों में फ़ौज को कम करने के लिए भी दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत जारी है। ताहम हिमालयी सरहदों में चीन के साथ सूरत हाल अब भी ख़तरनाक है और बाज़ इलाक़ों में दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे के बहुत करीब तैनात है। मरकज़ी वज़ीर जयशंकर ने कहा कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात को आगे बढ़ाना है तो चीन को इस सरहदी तातुल को हल करना चाहिए। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने मनाबस्ती मनावड़ी प्रोग्राम के कामों के तहत एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। जायज़ा इजलास की सदारत खुद रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत का मकसद सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा फराहम करके तलबा को खुशगवार माहौल फराहम करना है। वज़ीर तलासानी ने याद दिलाया कि मनाबस्ती मनावड़ी स्कीम के निफाज के लिए 7,290 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के पहले मरहले के तहत हैदराबाद के 239 स्कूलों में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मई के महीने तक मनाबस्ती मनावड़ी प्रोग्राम के तहत तरक्याती कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल
उपला ने भानु रेड्डी की आखिरी रसूमात हफ्ते को सरकारी एजाज़त के साथ अंजाम दी गई। रियासती वज़ीर बाकी जगदीश रेड्डी और फौजी हुकाम ने वीवीबी रेड्डी के जसद खाकी खराज अक़ीदत पेश किया, जो कर्नल के आबाई गाँव यादगिरी गोट्टा ज़िले के बुमला राम पहुँचे। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों और मुकामी लोगों ने बड़ी तादाद में जमा होकर कर्नल की जसद खाकी को खराज अक़ीदत पेश किया। बाद में सरकारी एजाज़त के साथ आखिरी रसूमात को अंजाम दी गई। अर्थी रैली में आसपास के देहातों के लोग 3 किलोमीटर तक कतार में खड़े होकर कर्नल विनय रेड्डी अमर है के नारे लगाए। और अब मौसम के बारे में। जनूबी तमिलनाडु से लेकर शुमाली कोंकण तक हवा का कम दबाव बरकरार है, जिसकी वजह से तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इसी तरह बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी की भी इतलात हैं। हैदराबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, मेडचल और दीगर इलाकों में तेज़ हवा और ज़ालाबारी के साथ बारिश हुई। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक हवा के कम दबाव की वजह से मज़ीद 4 दिनों तक बारिश की सूरत हाल बरकरार रहेगी। बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल, जनगांव, यादाद्री, भुवनगिर, विकाराबाद और नागर कर्नूल अजला में गर्द चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। इसी के साथ खबरें ख़त्म होती, इजाज़त दीजिए, शब बख़ैर।